कि हमें नेक्स्ट जनरेशन सिटीज़ बनाने के लिए मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। हमारा जो करंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, क्या वो हमें अलाउ करता है इतना मैसिव फंडिंग के लिए, या उसमें कौन से ज़रिए से ये हो पाएगा? क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो होगी। एना मैडम ने भी जो कहा वो यही बात थी कि हम कैसे ये निकालें कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं जो शहर को चलाती हैं, उनके पास एडिक्वेट पैसा हो ताकि वो चीज़ें कर सकें जो एक शहर के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, आपका सवाल समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत वाजिब सवाल है। और मैं फाइनेंस के फील्ड से भी बिलोंग करता हूं और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग में भी पार्टिसिपेट करता हूं। तो मैं दोनों को अगर साथ रख के देखता हूं तो फाइनेंस निश्चित रूप से ग्रोथ के लिए पहला इंजन है, वो फाइनेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं कहूं कि किसी भी सिटी की एक नींव है, रियल एस्टेट उसका जीवन है और फाइनेंस उसके लिए ईंधन है। हमारे साथ पहले प्रॉब्लम क्या थी कि हम साइलोज में काम करते थे। सड़क बनानी है तो सड़क बनानी है, वो कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कैसे, और सड़क एक बेसिक नीड को पूरा करना है। उसी के हिसाब से कॉलोनियाँ डेवलप हो गई, बेसिक। इवन बहुत सारे छोटे शहर ऐसे भी होंगे जहाँ आज भी सीवरेज की बेसिक व्यवस्था नहीं मिलेगी अपने को। हम जब हमारी बातचीत कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में केवल मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई और बेंगलुरु है, लेकिन 2 टायर और 3 टायर में हम जाएंगे तो अभी बेसिक नीड की भी चैलेंज है। फाइनेंस की जहाँ तक बात है, फाइनेंस पे गवर्नमेंट के लेवल पे भी काम हो रहा है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये 2 साल, 3 साल, 5 साल के नहीं है, ये 15 साल, 20 साल, 25 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। इनको लॉन्ग टर्म फंडिंग की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट ने अभी नेफिड करके जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के रूप में जो तैयार किया है, वहाँ से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास शुरू किया है। और उसके अलावा जो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसके अंदर आ रहा है इनविट और रीट के थ्रू, वो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। आज सुबह से जो हम चर्चा देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट को खड़ा रखने में एसआईपी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आज जब फॉरेन प्लेयर इंडियन मार्केट से निकल के जा रहे हैं तो हमारे एसआईपी ने इस मार्केट को संभाला हुआ है। ठीक ऐसा ही कहीं न कहीं रियल एस्टेट मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में इनविट्स और रिट्स जो आ रहे हैं वो वही रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, घर हर आदमी हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कमाना शुरू करे और उसका घर उसका सपना नहीं हो। अगर आप उसके पहले 2-3 सपने पूछोगे तो उसमें घर सबसे पहली प्रायोरिटी में होगा, लेकिन उसको घर लेने तक करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन रीट्स और इनविट्स जैसे मॉडल अभी आए हैं कि वो 5-5 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करके उसका मालिक बन सकता है। तो ये जो मॉडलिंग आ रही है और ये जो हमारे देश का पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, आज हमारे पेंशन फंड्स के पास 80 लाख करोड़ रुपए पड़ा है, लेकिन उसको सिस्टमेटिकली यूज नहीं कर पाते। इंश्योरेंस कंपनियों के पास पैसा है, इवन गवर्नमेंट पीएसयूज की ट्रेजरी में खूब अच्छा पैसा है। प्रॉब्लम है म्यूनसिपल्स को तैयार करने की। जब हम जाते हैं म्यूनसिपल्स के पास बॉन्ड के लिए बात करने, तो हम देखते हैं कि उनके अकाउंट्स ही रेडी नहीं है, जैसा सर ने बताया। तो बहुत सारी चीजें, रेगुलेटरी अप्रूवल्स बहुत बड़ा चैलेंज है। आज प्रोजेक्ट्स में देरी फाइनेंस को अपने आप रोकती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, टाइमली कंप्लीट होगा नहीं होगा, आप पैसा दोगे। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब कॉमर्शियल बैंकों पे डिपेंड है। कहीं भी कोई रेगुलेटरी चैलेंज आ गया, वो प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग लंबा हो गया, उसमें फिर फाइनेंस की तो ये सारी चीजों से धीरे धीरे सिस्टम बाहर निकल रहा है। सर ने बताया जैसे पीपीपी मॉडल है, तो पीपीपी मॉडल इसीलिए हिट हो रहा है कि कोई भी कंपनी उसको बना के और उसके रिट्स के थ्रू उसको पैसे को रेज कर सकती है। तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन से वो पैसा इकट्ठा होकर वहां पे आ गया। तो थिंग्स आर गोइंग वेरी ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही है। और आप इन दिनों में जो शहर के नए पोर्शन डेवलप हुए हैं उनको आप देखोगे तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई बिलीव इन इंडिया ऑलवेज। सो और जब उस पैशन से काम होगा तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंस कोई चैलेंज रहेगा।